कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। दिल में कुछ यूं संभालता हूँ गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। पेड़ पर पक गया है फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई। देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। और ये जो चंद लाइन है आपने सुनी, ये मेरी लिखी हुई नहीं है, ये है उस शख्स की लिखी हुई जिनकी हर एक शब्द में मानो प्यार घोल करके परोसते हैं ये हमारे सामने। वो जिन्हें मैं शब्दों का, गानों का, नज़मों का राजा मानती हूँ। नाम है इनका गुलजार साहब। वैसे पैदाइश इनकी गुलजार के नाम से नहीं हुई थी, किस नाम से इनकी पैदाइश हुई थी बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। साथ ही सुनाऊंगी कुछ बढ़िया प्यारे गाने गुलजार साहब के ही लिखे हुए, और कुछ नज़्म भी जो कि उन्हीं की आवाज़ में है। सुनिए ज़रा। कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राही, इस मोड़ से जाते हैं। कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राही। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। कदमों से उतरती है इन रेशमी राहों में। एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती है, इस
रोते रहे तेरी भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं। आई होप आपको वीकेंड क्लासिक का ये एपिसोड पसंद आ रहा है। डू लाइक एंड शेयर दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम हर एपिसोड को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिरा अगर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ, और आज जिस शख्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या बताऊँ मैं उनके बारे में। इनकी शायरी में ज़िंदगी होती है, प्यार की खूबसूरती को शब्दों में कैसे संवारा जाए, ये गुलजार साहब से अच्छा कोई नहीं जानता। एक तरफ जहाँ मेरे और आपके जैसे लोग गुलजार साहब के गानों के, उनके शब्दों के, उनके बोल के, उनकी शायरी के इतने बड़े फ़ैन हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या आपको पता है, दो ऐसे लोग थे जो गुलजार साहब की लिखी हुई चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कौन है ऐसे लोग? ऐसे लोग पैदा भी हुए थे इस दुनिया में। ये और कोई नहीं बल्कि गुलजार साहब के ही पिता और भाई थे। बचपन से ही गुलजार साहब, जिनका नाम गुलजार नहीं बल्कि संपूर्ण सिंह कालरा हुआ करता था, बचपन से ही गुलजार साहब को लिखना बहुत पसंद था। लेकिन उनके पिता हमेशा सोचा करते थे कि यूं ही बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा बेटा, और इससे तो अच्छा है कि मैकेनिक का काम कर ले कहीं पर, थोड़े पैसे घर आ जाएंगे। और इसलिए हमेशा गुलजार साहब को कहा करते थे कि तू जो भी लिखता है बिल्कुल बकवास लिखता है, कुछ नहीं होना तेरा, कुछ काम कर ले। लेकिन वहाँ से कैसे हमारे गुलजार साहब इतने फेमस हो गए, इनफैक्ट संपूर्ण से कैसे गुलजार बने, ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर में।
सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। पहले से क्या लिखा था एक वीरा जजीरे पर, चट्टानों से उतर के जब सूरज गुरूब हो, सुर्ख सुनहरी साहिलों पे तुम मिलो मुझे। पहले से क्या लिखा था एक वीरा जजीरे पर, चट्टानों से उतर के जब सूरज गुरूब हो, सुर्ख सुनहरी साहिलों पे तुम मिलो मुझे। और इस तरह फिसल के गिरो तुम मेरे करीब, जैसे समंदरों ने अभी ला के फेंका हो। ये पहले से नविश्ता था या इत्तफाक था? सूरज के बाद चांद निकलने के वक्फे में तारीकी जबकि मौत सूंघती है हर तरफ, तुमको था इंतजार के मंजर से मैं हटूं तो खुद को उस गरजते समंदर में फेंक दो। शायद किसी के दर्द विसर्जन को आई थी, और मैं के इस ख्याल से ठहरा रहा वहीं, तुम इस कदर नहीफ बेसहारा सी लगी, ये खौफ था कि तुमको समंदर न खींच ले। उस रात चांद भी तो बहुत देर से उठा, और तुम किताब दर्द के सफ़ों को खोलकर मुझको सुनाती भी रहीं और फाड़ती रहीं। पानी पे दूर दूर तक पुर्जे से बिछ गए। रुखसत के वक्त हाथ मिलाते हुए मगर करवट बदल रहा था कोई दर्द सीने में। आंसू तुम्हारी आंखों में फिर से नविश्ता थे, और इत्तफाक मेरी भी आंखें छलक गईं। पहले से क्या नविश्ता है, क्या इत्तफाक है? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं।
जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। इस वीकेंड क्लासिक पर प्ले हो रहे सारे गाने और ऐसे कई और नए और पुराने गाने आप HD ऑडियो क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं saregama.com से। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया। दिन डूबा नहीं, रात डूबी नहीं, जाने कैसा है सफर। ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे। ओ दिन डूबा नहीं, रात डूबी नहीं, जाने कैसा है सफर। ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे। जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों
में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं। बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। क्या आप जानते हैं, जिस तरह मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि गुलजार साहब के पिता पसंद नहीं किया करते थे कि उनका बेटा यूं ही कुछ किताबों के बीच में घुस कर के बैठा रहे, तो उन्होंने अपने बेटे को फोर्स किया था कि वो जाए और जाकर के बाहर जाके कुछ काम वाम ले करके आए। तो एक लेखक बनने से पहले गुलजार साहब ने बहुत सारी छोटी छोटी जॉब्स की, जिनमें से एक नौकरी मैकेनिक की भी थी। उस दौरान ही यूज्ड टू वर्क एज अ टचअप गाय फॉर कार्स इन अ गैराज। पोएम्स लिखना तो एक हॉबी था उनके लिए, और इसके साथ साथ स्केचिंग और टेनिस में भी इनको काफ़ी रुचि थी। हर रोज़ सुबह 4:30 बजे उठा करते थे गुलजार साहब, जिससे कि वो अपने दिल की बातें एक कागज़ के पन्ने पर उतार पाएँ और उसके बाद जाकर के 2 घंटे के लिए टेनिस का गेम खेल करके आ पाएँ। 1963 की बात है जब डायरेक्टर बिमल रॉय ने उन्हें पहचाना, उनके लिखने की कला को पहचाना और उन्हें एक ब्रेक दिया। बॉलीवुड में उन्हें एक लेखक बनाया। गुलजार नाम जो है वो भी बिमल रॉय जी के साथ में बैठ करके ही गुलजार साहब ने सोचा कि वो अपने आप को इस नाम से बुलाना चाहेंगे। आपको पता है, डायलॉग्स लिखने के बाद, स्क्रीन प्ले लिखने के बाद मूवीज़ को डायरेक्ट करने का भी सोचा हमारे गुलजार साहब ने। लेकिन एक मूवी ऐसी थी जिसके बाद में गुलजार साहब को डिप्रेशन सा हो गया था। कौन सी थी वो मूवी? बात करेंगे उसके बारे में कुछ ही देर के बाद। लेकिन अभी सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है, जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपट कर सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है। रूह देखी है कभी।
या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हूँ टलियां, सुबकियां लेती हवाओं के वो बैन सुने हैं। चौदहवीं रात के बर्फाब से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी गहनाती हुई कोख को महसूस किया है। रूह देखी है कभी? जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला। रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह देखी है कभी? रूह को महसूस किया है? सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली। हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला
आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। तेरे बिना जिया जाए ना, 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 बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। जब भी ख्यालों में तू आए, मेरे बदन से खुशबू आए, जब भी ख्यालों में तू आए, मेरे बदन से खुशबू आए, महके बदन में रहा ना जाए, रहा जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने।
भोले भाले भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। कुछ देर पहले मैं आपको बता रही थी कि एक फिल्म डायरेक्ट की थी गुलजार साहब ने, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे। वो फिल्म इनकी आखिरी डायरेक्ट की हुई फिल्म बनी और उस फिल्म का नाम हुतुतु। गुलजार साहब बहुत ही मेजर डिप्रेशन में चले गए थे इस फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद, लेकिन इसमें से बचाने वाली सिर्फ एक शख्स थी और वो कोई और नहीं बल्कि इनकी बेटी मेघना गुलजार थी। पत्नी के साथ यानी कि राखी जी के साथ तो शादी के कुछ सालों बाद ही इनका रिश्ता टूट गया था। तो जब गुलजार साहब अपने एक बुरे फेज में आए तब किसी और ने नहीं बल्कि इनकी बेटी ने ही इन्हें संभाला। मेघना जी बताती हैं कि उस समय गुलजार साहब मेघना जी के बाल बनाया करते थे, घंटों बैठ करके अपनी बेटी के बाल संवारा करते थे और इस एक बाप बेटी के रिश्ते ने ही उन्हें इस डिप्रेशन में और गहरा जाने से बचाए रखा, रोके रखा। आपको बताना चाहूँगी मैं, गुलजार साहब को एक पर्टिकुलर कलर से भी बड़ा प्यार है। कौन सा है वो कलर और क्यों इतना पसंद है उन्हें ये रंग, बताऊंगी कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले गुलजार साहब की ही लिखी हुई कुछ लाइनें एक गज़ल की सुनाना चाहूँगी। कोई अटका हुआ है पल शायद, वक्त में पड़ गया है बल शायद। कोई अटका हुआ है पल शायद, वक्त में पड़ गया है बल शायद। लब पे आई मेरे गज़ल शायद, वो अकेले हैं आजकल शायद। दिल अगर है तो दर्द भी होगा, इसका कोई नहीं है हल शायद। आ रही है जो छाप कदमों की, खिल रहे हैं कहीं कवल शायद। राख को भी कुरेद कर देखो, अभी जलता हो कोई पल शायद। चांद डूबे तो चांद ही निकले, आपके पास होगा हल शायद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह
लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। आई होप आपको वीकेंड क्लासिक का ये एपिसोड पसंद आ रहा है। डू लाइक एंड शेयर दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम हर एपिसोड को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, यारा सिली सिली, हो यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। ये भी कोई जीना है, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ूं ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ूं ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। बीती हुई गलियों से, बीती हुई गलियों से, फिर से गुजरना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, हो यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। पैरों में न साया कोई, सर पे न साई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे। पैरों में न साया कोई, सर पे न साई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे। बाहर उजाड़ा है, बाहर उजाड़ा है, अंदर वीराना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम
न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल। जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा। लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती। लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत। एक अफसाने जैसी मुलाकात होती। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। एक रंग है जो कि गुलजार साहब को बेहद पसंद है और वो रंग है सफ़ेद। आज की तारीख में आप गुलजार साहब को सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद रंग के कुर्ते ही पहने हुए देखेंगे। सालों साल हो गए हैं गुलजार साहब ने किसी और रंग को अपने तन पे चढ़ाया नहीं। काफ़ी साल पुरानी बात है जब गुलजार साहब पार्टीशन के बाद यहाँ आए थे, इंडिया आए थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इंडिया में ही रहेंगे। तब इस गम के मारे कि दो देश अलग हो गए, एक देश का बंटवारा हो गया, उन्होंने सोचा था कि वो रंग पहनना छोड़ देंगे और सिर्फ सफ़ेद रंग ही पहनेंगे। यहाँ तक कि उन्हें अपनी बीवी राखी जी का भी ज़्यादा चटक मटक वाले रंग के कपड़े पहनना पसंद नहीं हुआ करता था। राखी जी और गुलजार साहब की जब शादी हुई थी तब राखी जी अपने करियर के प्राइम पे थी, टॉप एक्ट्रेस में मानी जाती थी, और गुलजार साहब को बिल्कुल पसंद नहीं था कि राखी जी काम करे बॉलीवुड में शादी के बाद। तो राखी जी ने काम करना भी छोड़ दिया था। इनफैक्ट कुछ साल बाद ये दोनों सेपरेट भी हो गए थे। आज तक कभी डिवोर्स नहीं लिया, लेकिन एक दूसरे से अलग ज़रूर हो गए थे, पर फिर भी राखी जी ने गुलजार साहब का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा रखा। ऐसा था इनका प्यार। तो इन्हीं के प्यार के नाम सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। आज फिर सीने में सुलगती हुई वजनी सांसें फट के बस टूट ही जाएंगी, बिखर जाएंगी। आज फिर जागते गुजरेगी तेरे ख्वाब में रात, आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए। डू लाइक एंड शेयर दिस एपिसोड और सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए।
आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉयड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से, कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ।